विपक्ष के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के महानायक राहुल गांधी अब पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहे और आने वाले 8 साल तक राहुल गांधी किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। साल 2019 में राहुल गांधी के एक स्पीच की वजह से सूरत कोर्ट ने उन्हें डिफेमेशन के चार्जेस में 2 साल की सजा सुना दी, 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और अगले 1 घंटे के अंदर उन्हें बेल भी दे दिया। यहां तक कि अपने ही दिए हुए फैसले को, जिसमें राहुल गांधी को सजा दी गई थी, उसे 30 दिन के लिए डिले भी कर दिया। यानी राहुल गांधी को 30 दिन का टाइम दिया गया कि अगर वो चाहें तो फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह सब चल ही रहा था कि लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी। इसमें बताया गया कि सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर आए कन्विक्शन की वजह से उन्हें संविधान के आर्टिकल 1021 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत पार्लियामेंट मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को इस तरह से डिस्क्वालीफाई करना मतलब एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामे को इनवाइट करना है। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि पहली बार इंडिया का विपक्ष एक साथ खड़ा दिख रहा। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सबके सब राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन इसे सिर्फ राहुल गांधी के लिए सिंपैथी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे आपदा में अवसर की तरह भी देखा जा सकता है। कैसे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी पॉलिटिकल उठापटक के बारे में। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि राहुल को आखिर डिस्क्वालीफाई किया क्यों गया। यह मामला शुरू होता है साल 2019 से। एक स्पीच के दौरान राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इस कमेंट को देखने के बाद साफ तौर पर समझ में आता है कि राहुल नीरव मोदी और ललित मोदी के घोटाले को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर राहुल पर डिफेमेशन केस होता है तो नीरव मोदी, ललित मोदी या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता। लेकिन राहुल पर जो केस हुआ उसे ना तो नीरव मोदी ने किया, ना ही ललित मोदी ने और ना ही नरेंद्र मोदी ने, बल्कि राहुल के इस मोदी सरनेम वाले कमेंट को पूरी मोदी कम्युनिटी के साथ जोड़ के बीजेपी लीडर प्रोडेश मोदी ने यह कहते हुए मानहानि का केस दायर कर दिया कि राहुल ने पूरी मोदी कम्युनिटी को चोर कहा है। और इसी केस की सुनवाई में सूरत कोर्ट ने राहुल को कन्विक्ट किया और डिफेमेशन लॉ आईपीसी सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद एंट्री होती है लोकसभा सचिवालय की। सचिवालय की तरफ से रिलीज किए गए नोटिफिकेशन को समझने के लिए फिर से पास्ट में चलते हैं। साल 2013 में लिली थॉमस के एक केस में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 84 को रद्द कर दिया गया था। इस सेक्शन में एक कन्विक्टेड मेंबर को अपने पोस्ट पर बने रहने की पावर दी गई थी। इसके अलावा कन्विक्टेड मेंबर 3 महीने के अंदर अपनी सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी कर सकता था। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सजा डिक्लेयर हो जाने के बाद भी संसद जी, विधायक जी अपने पोस्ट पर बने रहते थे। लेकिन जब इस सेक्शन 84 को स्ट्रक डाउन किया गया तो उस टाइम की कांग्रेस लीडरशिप वाली यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाया गया। और मजे की बात यह है कि उस टाइम राहुल गांधी अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को यह कहते हुए फाड़ के फेंक दिया कि यह बकवास है। जबकि आज शायद राहुल गांधी ये सोच रहे हो कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो शायद वो कन्विक्टेड होने के बाद भी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई ना होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ है और सिर्फ राहुल गांधी के साथ हुआ है, बल्कि पहली बार साल 1951 में कांग्रेस लीडर एचजी मुगदल को डिस्क्वालीफाई किया गया था। मुगदल पर यह आरोप साबित हुआ था कि वो संसद में सवाल पूछने के पैसे लेते हैं। यहां तक कि साल 1978 में इंदिरा गांधी को भी डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। फिर साल 2005 में 11 सांसदों की मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते नजर आए थे। ये वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2013 वाले जजमेंट के पहले के हैं। लेकिन इसके बाद भी कई केसेस सामने आए, जैसे साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा हुई और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। साल 2013 में ही कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद को एमबीबीएस सीट के घोटाले में सजा हुई और उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया गया। यहां तक कि 2019 में बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया। साल 2019 में ही कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई और उनकी भी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। फिर अभी हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसे में राहुल गांधी का यह मामला कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन उन सभी केसेस में और राहुल गांधी के केस में डिफरेंस इतना है कि राहुल गांधी से पहले जिस भी पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई किया गया उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कैम या किसी ना किसी बड़े क्राइम से लेना देना था, जबकि राहुल गांधी को जिस डिफेमेशन केस की वजह से कन्विक्ट किया गया, उन्हें पार्लियामेंट से बाहर किया गया, वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि राहुल के केस में जो हुआ वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और राहुल गांधी को संसद में पीएम मोदी और अडानी के बीच रिश्ते पर सवाल करने की सजा मिली है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ गया और उनके अंदर मैच्योरिटी आई और इन सब से भाजपा को खतरा लगने लगा और यह भाजपा के प्लान के तहत ठीक 2024 के जनरल इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही राहुल को पॉलिटिकल ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। ये वो बातें हैं जो इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई हैं और कानून के मुताबिक यह सच भी है कि राहुल का पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की अपील को हायर कोर्ट ने खारिज कर दिया जाता है या सूरत कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और उनकी सजा कम नहीं करी जाती है तो राहुल 8 साल तक किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बाकी विपक्ष पर। अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सबके सब एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के सपोर्ट में है। उनकी सिंपैथी राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ अचानक से काफी बढ़ भी गई है। अब अगर इसे कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके लिए पॉलिटिकली तौर पर काफी फायदेमंद है, उन्हें सरकार पर दबाव बनाने में काफी मदद भी मिलेगी और हो सकता है कि ये अचानक से बड़ी दिलचस्पी आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक महागठबंधन की शक्ल भी ले ले। जबकि अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो शायद विपक्ष के दिमाग में यह चल रहा हो कि राहुल गांधी के होते हुए कोई और पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी के सामने आने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज भी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी का इस तरह से पॉलिटिकल ग्राउंड से बाहर हो जाने के बाद बाकी विपक्ष के नेता के लिए यह आपदा में अवसर साबित हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से कांग्रेस और बाकी स्टेट वाइज पार्टीज का अलायंस बनता है तो राहुल गांधी का यह डिस्क्वालिफिकेशन बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।